मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्तुलिभद्राध्यां जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। पयुषण महापर्व की आराधना में जुड़े हुए जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, हम चर्चा कर रहे थे काल चक्र के बारे में। काल चक्र आप सब देख रहे हो, ऊपर के भाग के ऊपर काल चक्र लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट्स हैं। एक है अवसरपीढ़ी काल, जिसके अंतर्गत 6 आरे हैं, और दूसरा पार्ट है उत्सर्पीढ़ी काल, उसके अंतर्गत भी 6 आरे माने गए हैं। ये पूरा 6 और 6 मिलाकर 12 आरे से एक काल चक्र बनता है। तो काल चक्र में सबसे पहला आरा है सुसम सुसम आरा, जिसमें अत्यंत सुख ही सुख है। और हम अवसरपीढ़ी काल के पंचम आरे में जी रहे हैं, लेकिन हमारे युग का प्रारंभ सुषमा सुषमा यानी पहले आरे से शुरुआत होती है। जो पहला आरा है वह उत्कृष्ट भोग भूमि का काल माना जाता है। जो पहला आरा है सुसम सुसम, उसकी समय अवधि है 4 करोड़ी सागरोपम। वैसे जो अवसरपीढ़ी काल है वह 10 करोड़ी सागरोपम का है, और उत्सर्पीढ़ी भी 10 करोड़ी सागरोपम का है। लेकिन जो अवसरपीढ़ी काल का जो पहला आरा है उसकी समय अवधि है 4 करोड़ी सागरोपम। आयुष्य है 3 पल्योपम। पल्योपम के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि उसका माप कितना है, इसके बारे में हमने कल जिक्र किया था। ऊंचाई, ऊंचाई यानी 3 गांव, एक गांव में 4 किलोमीटर, इतनी लंबी हाइट होती थी। हो सकता है आपके मन में कोई शंका हो, तर्क हो, लेकिन मन में एक ही भाव रखना है, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। पसलियों की संख्या 256 ने आहार की इच्छा भी कितने दिन के बाद होती थी? 3 दिन के बाद एक बार खाने की इच्छा होती थी, वो भी कितना खाते थे? आहार का प्रमाण तुअर की दाल जितना होता था। आप सब पिक्चर में देख रहे हो। और जब माता पिता का अंतिम समय होता, 6 महीना शेष रहता, तब एक युगल को जन्म देते। वह पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म लेते, वो भाई बहन कहलाते। और माता पिता उसका पालन पोषण कितने दिन करते? 49 दिन तक बच्चों की परवरिश करते थे। वो बच्चे युगल के रूप में जन्म लेते थे। मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते? देवलोक में जाते। ना तो नरक गति में जाते, न त्रियंज गति में जाते, न मनुष्य गति में जाते। उसका एक ही गति मानी गई है, वो देवलोक गति। प्रथम जो आरा है सुषमा सुषमा, वहां पर देव गुरु और धर्म का अभाव है। वहां धर्म भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, और देव भी नहीं है। प्रथम आरे में जब मृत्यु हो जाती है युगलिक की, तो उस क्षेत्र के अधिष्ठायक देव क्या करते हैं? जो मृत शरीर है उसको क्षीण सागर में जाकर प्रक्षेप कर देते हैं।
और अंतिम समय में माता और पिता को, एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है और माता पिता की मृत्यु हो जाती है। અને पहला आरा जिसके अंतर्गत 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं। ने कल्प वृक्ष भी ऐसे हैं, व्यक्ति जो मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक शर्त है कि पहले आरे में जो मांगो वो तो मिल जाता है, लेकिन मांगना पड़ेगा। मांगे बिना तो कल्प वृक्ष भी नहीं देते हैं। जैसे चिंतामणि रत्न होता है, उसके लिए व्यक्ति को चिंतन करना पड़ता है, तभी व्यक्ति को वस्तु मिलती है। तो वैसे ही एक कल्प 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं। तो पहला है मतंग, मध्य श्रद्धिश रसों को देने वाले। भृंगांग, पात्र भाजन देने वाले। त्रुटितांग, आमोद प्रमोद के लिए वाद्य देने वाले। दीपांग, प्रकाश देने वाले। ज्योति, उष्णता प्रदान करने वाले। चित्रांग, विधवाणी पुष्प देने वाले। चित्त रस, अनेक रस देने वाले। माणियंग, चमकदार आभूषण की संपूर्ति करने वाले। गेहागार, गृह आकार वाले। अनंग, वस्त्र आपूर्ति करने वाले। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं। ये तो इसकी जाति है, वैसे तो बहुत प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। आप देख रहे हैं, पहला है मतंग। तो विविध प्रकार के इससे रसदार फल मिलते हैं। यदि आप मांगो आम रस, नींबू रस, सब प्रकार के रस उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है भृंगांग, विविध प्रकार के पात्र, बर्तन सब कुछ मिल जाता है, वह भी सोने और चांदी के उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा है त्रुटितांग, आमोद प्रमोद के इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाते हैं 49 प्रकार के। उसके बाद है दीपांग, यानी सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। फिर उसके बाद है चित्रांग, यानी उष्णता, पहले था उसके अंदर था दिए के समान प्रकाश देने वाले, और उसके बाद है कि वह सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। और उसके बाद है वो है, ये ऐसे कल्प वृक्ष है जिससे आप विविध प्रकार के फूल मांगो, वो सब प्रकार के फूल मिल जाते हैं, वो है चित्रांग। उसके बाद है चित्त रस, विविध प्रकार के भोजन प्रदान करने वाले वृक्ष हैं। फिर उसके बाद है माणियंग, यानी विविध प्रकार के आपको आभूषण मिल जाते हैं, जो भी मांगो वो आभूषण आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद है गेहागार, गृह आकार, जिस आप घर की इच्छा करो तो आपको घर मिल जाता है, वो भी कैसा होता है, 42 मंजिल वाला मकान आपको मिल जाता है। उसके बाद है अनंग, यानी विविध प्रकार के वस्त्र प्रदान करने वाला ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे आपको सब प्रकार के वस्त्र मिल जाते हैं। हमने चर्चा की पहले आरे के बारे में, जिसमें जो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं, व्यक्ति जो मांगता है वो मिल जाता है। हमारे सामने सुरेश जी और सुमन जी बैठे हुए हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जो कल्प वृक्ष है उसे सब कुछ मांगने से सब कुछ मिल जाता है, तो क्या हम मोक्ष को मांगे तो मोक्ष मिल जाएगा? आपका इसके बारे में क्या समाधान है? सुरेश जी बता रहे हैं कि मैं यही सोच रहा था कि क्या मोक्ष मांगने से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप ज्वेलरी की दुकान पर जाते हो, यदि आपको दूध चाहिए तो आपको दूध नहीं मिलेगा। वैसे ये जो कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष से जो वस्तु मिलती है उससे आपको वही मिलेगा।
यदि आप बर्तन की दुकान पर जाओ और वहां आप चाहो कि मुझे कपड़े मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। वैसे ही एक जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं, उस कल्प वृक्ष से जो वस्तु प्राप्त होती है वही वस्तु मिल सकती है। नहीं, वहां पर रहने वाले योगलिक जानते हैं किस कल्प वृक्ष से क्या मिलेगा, वो उसको ही मांगते हैं। हम तो पंचम काल में जी रहे हैं, लेकिन ये पहला आ रहा योगलिक काल कितना सुंदर है, आप सब सोच सकते हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पंचम काल भी अच्छा है, इंटरनेट का युग है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घर बैठे ऑनलाइन से लेक्चर सुन रहे हैं, देश विदेश में बैठकर लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन ये तो पंचम काल है, हम तो पहले आरे की बात कर रहे हैं। नहीं, जो पहला आ रहा है वो ऐसा है कि वहां पर व्यक्ति को श्रम नहीं करना पड़ता। ना तो लेडीज को किचन में खाना बनाने की जरूरत है, ना तो जेंट्स को जॉब और बिजनेस करने की जरूरत है, यानी बिल्कुल श्रम करने की जरूरत नहीं है। यानी पहला आरा ऐसा उत्कृष्ट भोग भूमि का काल माना जाता है। अने वहां की जो पृथ्वी है उसका रस, रंग, गंध, स्पर्श भी एकदम उत्कृष्ट माना गया है। अने वहां पर इस प्रकार के कल्प वृक्ष है तो किसी को किसी प्रकार की संग्रह करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसके बाद हम चर्चा करें तो है दूसरा है सुसमारा। नहीं, इसमें भी कल्प वृक्ष तो होते ही है। नहीं, भोग भूमि का आनंद ऐसा है कि सब कुछ रेडीमेड मिलता है। ये दूसरा आ रहा वो है कैसा है, सुसम। जो पहला आ रहा था वो सुसम सुसम, इसमें बहुत ज्यादा सुख था, इसमें थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन सुख ही है। और उसकी समय अवधि है 3 करोड़ा कोड़ी सागरोपम। पहले में 4 था और दूसरे में 3 करोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया। आयुष्य है 2 पल्योपम, ऊंचाई है 2 गांव, पसलियों की संख्या है 128। आहार करने की इच्छा 2 दिन के बाद होती है, वो भी कितनी, उसका प्रमाण है बोर के दाने जितना। और माता पिता केवल 64 दिन बच्चों की परवरिश करते हैं। ने वो भी युगल के रूप में जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद निश्चित वो देवलोक में जाते हैं। दूसरे आरे में देव गुरु और धर्म का अभाव रहता है। तीसरा आरा वो है सुसम दुखम। पहले सुख, फिर उसके बाद क्या हो गया, दुख शुरू हो गया। तो इसमें सुख तो ज्यादा है लेकिन दुख थोड़ा है। इसकी समय अवधि है 2 करोड़ा कोड़ी सागरोपम, आयुष्य है 1 पल्योपम, ऊंचाई है 1 गांव, पसलियों की संख्या है 64। आहार की इच्छा 1 दिन के बाद होती है। इसका प्रमाण भी है आंवले जितना, बस इतना खाता है तो व्यक्ति को तृप्ति हो जाती है। ये माता पिता केवल 71 दिन बच्चों की परवरिश करते हैं। उसके बाद माता पिता, एक को छींक और एक को उबासी आती है और मृत्यु हो जाती है। तीसरे आरे में मृत्यु के बाद 4 गति में या मोक्ष गति में जा सकते हैं। जो तीसरे आरे का जो अंतिम समय है उसमें धर्म, देव गुरु और धर्म की उपस्थिति, क्योंकि तीसरे आरे के अंत में किसका जन्म हुआ आप सब जान सकते हो। 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर का जन्म तीसरे आरे के अंतिम समय में होता है, जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं, तब पहले तीर्थंकर ऋषभ भगवान का जन्म होता है। जब तीसरे आर्य का जब अंतिम समय आता है तब
भगवान का जन्म होता है। नहीं, उससे पहले हम देखें पहला, दूसरा और तीसरे आर्य के समय में क्या होता था। असी मसी कृषि का अभाव था। असी मिस शस्त्र, मसी मिस लेखनी, कृषि मिस खेती, सबका अभाव, उसकी जरूरत नहीं थी। सूक्ष्म अग्नि नहीं थी, यानी स्थूल अग्नि नहीं थी। लोगों को पसीना नहीं आता था, शरीर में बूढ़ापा नहीं आता था। लोग एकदम शांत और नम्र होते थे। यौगिक पुरुष और स्त्री का एक साथ जन्म होता और एक साथ मृत्यु होती थी। उसमें केवल 4 संबंध थे, भाई बहन का, पति पत्नी का, माता पिता का, पुत्र और पुत्री का। उसके सिवा कोई संबंध नहीं था। चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, कोई संबंध नहीं था। राजा प्रजा की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, कोई समाज नहीं था, घर गांव शहर नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वो भी अपक्व भोजी थे, भोजन पकाकर भी नहीं खाते थे, क्योंकि उसको पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। रोग और बुढ़ापा भी नहीं सताता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। गाय भैंस और घोड़े आदि पालतू पशु भी नहीं थे। स्कूल कॉलेज भी नहीं थी। उस समय में सामायिक औषध आदि क्रियात्मक धर्म भी नहीं था। करोड़ों पूर्व से अधिक आयुष्य होती थी। किसी में ईर्ष्या के भाव नहीं थे, उच्च नीच के भाव नहीं थे, और सब प्राकृतिक जीवन जीते थे। जनसंख्या भी सीमित थी। और धीरे धीरे क्या होता है कि कुलकर व्यवस्था शुरू हो जाती है। अवसर पीढ़ी काल का पहला, दूसरा और तीसरे आरा का जब अंतिम समय, यानी तीसरी आरा का ज्यादा समय बीत जाता है, तब तक तो व्यवस्था एकदम व्यवस्थित चल रही थी। और उसके बाद क्या होता है, ह्रास होना शुरू हो गया। पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श आदि में ह्रास होना शुरू हो गया। जो कल्प वृक्ष से खाने पीने और रहने की व्यवस्था और जीवन से संबंधित जो भी सामग्री चाहिए थी, उसकी जो अपेक्षा उससे पूर्ति होती थी, वो भी कमी होनी शुरू हो गई। एकदम भयानक स्थिति हो गई। अब जो यौगिक थे, खाना पीना में कल्प वृक्ष से जो भी अच्छी से सामग्री मिल रही थी, उसका अभाव शुरू हो गया। अब लोग भी चिंतित होने लगे, क्योंकि संग्रह शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। अब जो भी प्रबंधन थोड़ा कठिन हो गया। जो कल्प वृक्ष थे वो भी सूखने लग गए। अब क्या होता है कि फल की मात्रा भी कम हो गई। लोगों में छीना झपटी शुरू हो गई। सब ऐसा करने लगे कि वृक्ष को अपने अधीन करने लगे। अव्यवस्था हो गई। लेकिन आप सब जानते हो, जहां पर अव्यवस्था होती है वहां व्यवस्था शुरू हो जाती है। यौगिक इकट्ठे हुए और छोटे छोटे कुल के रूप में व्यवस्था बनाई गई। कुल की व्यवस्था करने वाले कुलकर कहलाने लगे। कुलकर की हर बात को लोगों ने मानने का संकल्प कर लिया और 7 प्रकार के कुलकर हुए। सबसे पहले हुए विमल वाहन, दूसरे हुए चक्षुष्मान, तीसरे हुए यशस्वी, चौथे हुए अभिचंद, 5वें हुए प्रसन्नजित, 6ठे मरुदेव और 7वें हुए नाभि। जब कुलकोर की संख्या के बारे में ग्रंथकारों के बीच में मतभेद है। स्थानांग, समवायांग एवं भगवती सूत्र में 7 कुलकर के नाम आए हैं। जमुदी प्रज्ञप्ति में 15 कुलकरों का उल्लेख मिलता है। अब तीसरे आरेख का यानी पल्योपम का 8वां भाग शेष रहा।
तब 7 कुलकर उत्पन्न हुए। उसपे पहले कुलकर विमल वाहन हुए। आवश्यक निरुक्ति में एक प्रसंग आता है, इसका वर्णन मिलता है। एक बार वन में एक सफेद हाथी जा रहा था। सफेद हाथी ने एक युगल को देखा। पूर्व की मैत्री के कारण उसको अपने पीठ पर बिठा लिया। जब एक योगलिक ने उसको देखा तब उनको लगा कि यह योगलिक तो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उज्जवल वाहन के ऊपर आरूढ़ होने के कारण उसको विमल वाहन की उपमा दी गई। और तीसरे आर्य के अंत में शांति नहीं थी, अव्यवस्था थी, इसीलिए पहले कुलकर का नाम विमल वाहन रखा गया और उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था शुरू कर दी। अब व्यवस्था में दंड व्यवस्था शुरू हुई। तो जो पहले कुलकर थे विमल वाहन, उसके समय में कोई भी अपराध करता तो उसके लिए क्या किया जाता? इतना कहा जाता, हाँ यानी हाकार, तुमने ऐसा किया है। बस इतना शब्द बोलते ही ऐसा लगता कि बहुत बड़ा दंड दे दिया है। इतने में लोग समझ जाते, नहीं, ये हाकार नाम की व्यवस्था पहले और दूसरे कुलकर के समय में चली और उसके बाद तीसरे और चौथे कुलकर के समय में माकार यानी मत करो। बस इतना सा बोल देते तब उसको लगता कि मुझे बहुत बड़ा दंड दे दिया है। यदि उस समय में भी छोटी भूल होती तब तो हाकार नीति को अपनाया जाता, नहीं थोड़ी बड़ी गलती होती तो माकार नीति को अपनाया जाता। और पांचवें, छठे और सातवें जब खुलकर आए उस समय में हम देखे तो उस समय में धिक्कार नीति चली और सबसे छोटी भूल करते तो हाकार दंड व्यवस्था की जाती और उससे ज्यादा बड़ी गलती होती तो माकार इस प्रकार का दंड दिया जाता और उससे ज्यादा बड़ी भूल होती तो धिक्कार, इस प्रकार उसको दंड दिया जाता। इस प्रकार दंड व्यवस्था चलती है। लेकिन क्या होता है, अंतिम कुलकर थे नाभि। 7 कुलकर में धीरे धीरे कल्प वृक्ष से जो फल मिल रहे थे वो भी मिल रहे थे वो भी अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे। लोग परेशान थे और झगड़ा शुरू हो जाता है। ने सब खुलकर मिलकर नाभि के पास आ रहे थे, लेकिन जो नाभि थे उस व्यवस्था के बारे में अच्छे से चिंतन कर रहे थे, मन में खिन्न हो रहे थे कि मैं कैसे इस व्यवस्था को अच्छे से संभालूं, लेकिन वो भी संभाल नहीं पा रहे थे। ने क्या होता है कि अंत में राजा नाभि के घर में उनके घर पुत्र का जन्म होता है, ऋषभ। वो आगे जाकर किस प्रकार राजा बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।